सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम घर में जो चींटियां निकलती हैं, लाल वाली, काल और काली वाली, और कभी कभी दीवालों में दीमक लगती हैं या जमीन के फर्श में लगती हैं, तो ये किस बात का संकेत है? बहुधा देखा जाता है कि किसी के छत में, दीवार में, फर्श में दीमक लग रही है, तो कई कई प्रकार की दवाइयों को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये दीवार में क्यों लग रही हैं। और कभी कभी अकस्मात बिना किसी गुड़ शक्कर इत्यादि के गिरने पर, बिखरने पर भी चींटियां आ रही हैं, अकस्मात आ रही हैं। तो किसी न किसी बात का ये संकेत है। इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये किसका संकेत है, क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर जमीन के नीचे किसी भी प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ होता है, खासकर हड्डियां हैं या कुछ भी मांस के टुकड़े हैं, जैसे छोटे छोटे कुत्ते बिल्ली के बच्चे हैं, अगर ये जमीन के नीचे दब जाते हैं तब भी दीमक का लगना शुरू हो जाता है। संकेत घर के लोगों में अनेक प्रकार की भ्रामक बीमारियां हो जाती हैं। हमेशा लोग भ्रमित रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर सशंकित रहते हैं, बीमारियां उनके घर में लगी ही रहती हैं और पर्याप्त मात्रा में गृह क्लेश होता है और चींटियों के माध्यम से काफ़ी मात्रा में उनके आर्थिक अवनति होती है और वो लक्षण होता है किसी मृत आत्मा का निवास होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि इनके दुष्प्रभाव से हमारा घर परिवार भी बचा रहे, हम भी सुरक्षित रहें। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में चींटियां निकल रही हैं, काली वाली या पीली वाली, और दीमक बार बार लग रही हैं, बार बार हम सफाई करा रहे हैं, बार बार लग रही हैं, तो सावधान हो जाइए। किसी योग्य जानकार से इस बात की चर्चा करके उसकी व्यवस्था करिए। चलिए, आपके पास कोई योग्य जानकार व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं तो खुद कुछ घरेलू उपाय के द्वारा भी इनको शांत किया जा सकता है और अपने को और परिवार सहित सुरक्षित किया जा सकता है। क्या करेंगे? अगर चींटियां निकलती हैं तो सबसे पहले आप काली तिल, पीला सरसों, लावा, जौ और शक्कर और चावल, ये सभी चीज़ों को इकट्ठा ले लीजिए और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर में अंदर से बाहर की ओर छिड़कना है रात्रि में, शनिवार की। तो शनिवार की रात जब आप सोने चले जाएं, उसी के पहले आप ये काम कर दीजिए और सो जाइए। रविवार की सुबह उठिए तो पूरे घर में झाड़ू लगाइए, वो पूरी बिखरी सामग्री आप किसी बर्तन में रखिए और ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और कहिए कि हे भगवान वासुदेव, जो भी हमारे घर की विघ्न बाधाएं हैं उनको आप अपने पास स्थिर कर दीजिए, हमारा घर सुरक्षित कर दीजिए। ऐसा करके आप 7 शनिवार करेंगे तो चींटियों का निकलना बंद हो जाएगा, उनके द्वारा जो भी दोष है वो भी नष्ट हो जाएगा। अब दीमक की बात करते हैं। दीमक बहुत खतरे की चीज़ है, क्योंकि घर में किसी न किसी पशु का या इंसान का या हड्डी है, इसके कारण ही दीमक लगती है। कभी कभी धन का भी संकेत होता है, लेकिन वो धन किसी काम का नहीं होता है। कोयला, राख, भूसी, कपड़े और पशु पक्षियों के नीचे दबे होने के कारण, इंसान की हड्डी होने के कारण ही ये दीमक लगती है और उसका बड़ा बड़ा भयंकर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये कोई डरने डराने की बात नहीं है, आपको सावधान कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक तांबे के लोटे में पानी, गंगा जल, कपूर, काली तिल, पीला सरसों, लौंग, काली मिर्च, बेलपत्र, दूब, ये सारी चीज़ें डाल करके जो शिव जी का मंदिर 100 वर्ष से अधिक पुराना हो उनको स्नान कराइए और उस नहाने का जो जल जलहाली से बहता है उस जल को आप घर वापस लाइए और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए आप पूरे घर में छिड़काव करिए। इसके माध्यम से वो दीमक का निकलना लगना बंद होगा, आप उसके दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। दूसरा प्रयोग आपको ये करना है कि आप पंचगव्य बनाइए। पंचगव्य में गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र इकट्ठा मिला दीजिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल, कपूर डाल दीजिए और गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको पढ़ते हुए पूरे घर में पंचगव्य का छिड़काव करिए। लेकिन पंचगव्य का छिड़काव जो होगा वो घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद होगा। इसके प्रभाव से दीमक का दुष्प्रभाव नष्ट होगा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, किसी योग ब्राह्मण को बुला के भी करवा सकते हैं और काली तिल, घी, शक्कर का हवन करें। इस प्रकार से आप 27 दिन यह प्रयोग करेंगे तो आपको
चींटी, दीमक इत्यादि के द्वारा जो दोष हो रहा है, उपद्रव मंगल हो रहा है, वो शांत होगा और इनके दुष्प्रभाव से आपका घर परिवार सब कुछ बचा रहेगा। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।